कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप, सरकार धर्म का व्यापीकरण कर रही है। केदारनाथ मंदिर से चोरी हुए सोने की नहीं हुई जांच। रुद्रपुर में जिलाधिकारी और अधिकारियों ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही 3 दिन में 2.5 लाख पौधा लगाने का रखा लक्ष्य। हरेला हरियाली व खुशहाली का त्योहार। शराबी सरकारी शिक्षक पर पौड़ी डीएम ने बैठाई जांच। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच की रिपोर्ट के निर्देश दिए। शराबी शिक्षक की वीडियो हुई वायरल। ग्रामीणों ने शिक्षक के स्कूल आने पर जताया विरोध। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून का अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। यात्रियों को सतर्क रहने की दी गई चेतावनी। 18 जुलाई को कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके मध्य राज्य के विभिन्न समसामयिक विषयों और मानसून की चुनौतियों के संबंध में चर्चा की गई। सीएम धामी ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट की। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट कर राज्य के कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। अगली खबर खटीमा से है। आपको बता दें कि खटीमा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के माध्यम से 9 जुलाई को खटीमा में आई आपदा के संबंध में बताया कि सीएम धामी के द्वारा खटीमा में आई आपदा में 10 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है, जिसमें आपदा से पीड़ित प्रत्येक परिवार को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि इस घड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ खटीमा की जनता के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऐसा सीएम धामी ने इसलिए कहा क्योंकि लगातार प्रदेश के मुख्य आपदा राहत के तहत प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। संकट की इस घड़ी में विपक्ष को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इस समय राजनीति करने का नहीं है, यह समय जनता की मदद करने का है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे विधायक को अपनी निधि से आपदा पीड़ितों को धन आवंटित करना चाहिए। मुख्यमंत्री के सख्त दिशा निर्देश है कि जहां जहां आपदा से नुकसान हुआ है, सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, जल्द ही उसके लिए धन आवंटित किया जाएगा। जिन व्यापारियों को आपदा में नुकसान हुआ उनको भी शीघ्र आपदा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिला महामंत्री सतीश गोयल एवं नगर महामंत्री मनोज वाधवा ने आपदा पीड़ित व्यापारियों का जल्द सर्वे पूरा कर उनको सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, जिला महामंत्री सतीश गोयल, नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज वाधवा, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी, बीजेपी नेता भवानी भंडारी, राहुल सक्सेना, करण यादव, कमल चौहान, मेहताब रजा, सतीश अग्रवाल, माधवानंद तिवारी उपस्थित रहे। लगभग 10 करोड़ रुपए की राहत राशि हमें जनता तक। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 9 जुलाई का दिन इस प्रदेश के लिए आपदा के रूप में आया था। पहले हमारे उत्तराखंड के 5 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए और उसके बाद प्रातकालीन सूचना जब मिली थी तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है। खटीमा के लिए दैवीय आपदा का दिन था। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया यहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में। उन्होंने तत्काल प्रशासन को निर्देश दिए, डीएम महोदय को निर्देश दिए कि ये जो भी खटीमा में बाढ़ आपदा आई है इससे तत्काल निपटा जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घरों में जो लोग फंसे हुए थे उनको एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा निकाला गया और उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाया गया, जहां पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, अन्य सारी सामग्री की व्यवस्था की गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
इस क्षेत्र के विकास के बारे में वो हमेशा से चिंतित रहे हैं। तो आज ये जो आपदा की घड़ी आई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खटीमा की इस आपदा की घड़ी में वो लगातार खटीमा वासियों के साथ हैं। तो मेरा एक अनुरोध है, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो जगह जगह जा कर के जगह जगह जो राहत के काम जारी हैं उन पे आक्षेप लगा रहे हैं। तो मेरा माननीय विधायक जी से विनम्र अनुरोध है कि ये इस आपदा की घड़ी में वो खटीमा की जनता का साथ दें, ना कि विवाद की स्थिति उत्पन्न करें। क्योंकि कहीं भी किसी भी घर पे जहां पानी गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दिशा निर्देश दे दिया गया है स्थानीय प्रशासन को कि किसी भी हद तक जाकर के उन जो जिनके घरों में पानी गया उनके जो सहायता राशि है वो तत्काल पहुंचाई जाए, राशन किटों का वितरण तत्काल किया जाए। कल एक घटना हुई थी जिस पे मैं आपको संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि कल जो एक घटना आई थी कि राशन में एक्सपायरी की बात हुई थी, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ही उठाई गई थी। वो हमारे कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उस मामले को एसडीएम महोदय के संज्ञान में लाया गया था और आज तत्काल उस पे कार्रवाई करते हुए उस दुकान को सीज कर दिया गया है। तो मेरा माननीय विधायक जी से, अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है तो उनको भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है जो वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आए मैदान में। और जो जनता कहीं उनको ऐसा लग रहा है, वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कीमत पे कोई भी व्यक्ति इस धनराशि को लेने से वंचित नहीं रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े। और माननीय विधायक जी से एक और अनुरोध है, वो सड़कों की, नाली की, अन्य व्यवस्थाओं की जो विकास के कार्य हैं उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और कुछ दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे केदारनाथ धाम का विरोध उत्तराखंड के जगह जगह देखने को मिल रही है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर स्थानीय लोगों तक इस मुद्दे पर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने में लगी है। केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में बनाए जाने का विरोध थराली में कांग्रेसियों ने किया। थराली कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय के सम्मुख सड़क पर एकत्रित होकर सूबे की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार धर्म का व्यापीकरण कर रही है और देवभूमि समेत बाबा केदार के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि आस्था का यह व्यापीकरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूबे के मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार उत्तराखंड के लोगों की आस्था के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है। वहीं कांग्रेसियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया, लेकिन इस पर जांच की बजाय सरकार दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के शिलान्यास में सम्मिलित हो धर्म का व्यापीकरण में जुटी हुई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है और आगामी दिनों में इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। साथ ही आशा नौटियाल भी केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और वह बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केदारनाथ की पूर्व विधायक भी हैं। टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि इसके साथ साथ आशा नौटियाल ने 4 धाम यात्रा को लेकर कहा कि 4 धाम यात्रा सुचारू है और भारी तादाद में तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौरे में कुछ दिक्कतें जरूर हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ विधानसभा में वो कई बार आ चुके हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कई बार केदारनाथ आ चुके हैं। वहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और जो केदारनाथ विधानसभा में है वहाँ पर कई जगह रोडों के काम चल रहे हैं, PMGSY के काम चल रहे हैं और विकास कार्य अपनी गति पर बहुत तेज़ी से वहाँ पे चल रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर वहाँ पर खाली हुई है और ये संगठन का काम है। संगठन जो भी तय करेगा उस पे सभी लोग काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और केदारनाथ विधानसभा में हमारी विधायक माननीय शैला रानी जी थी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विजय हासिल करेगी। जिस तरीके देखिए कुछ लोग हैं जिनके पास कोई ऐसे बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, तो वो ऐसे मुद्दों पे वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यात्रा बहुत अच्छे से शुरुआती दौर में चली है, बीच में थोड़ा सा जब अति भीड़ हो गई, और अति भीड़ होने का भी मतलब एक ही होता है कि जब व्यवस्थाएं अच्छी होती है तो लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। जब बहुत संख्या में यात्री वहाँ पे आए तो थोड़ा बीच में रजिस्ट्रेशन का रखा गया था, और उसके बाद बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा चली है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई लोगों को। लोग बहुत उसके बाद भी आज तक भी लोग आ रहे हैं और अपने बहुत सुगमता से दर्शन करके लोग जा रहे हैं। जहाँ तक विरोध का सवाल है तो कुछ लोगों के तो मुद्दे होते ही हैं। जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़े बहुत लोग तो इस तरह से करते ही हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जिन राज्यों में चुनाव परिणाम पार्टी के अपेक्षाकृत नहीं रहा है, उन राज्यों में कांग्रेस बैठक कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के 18 जुलाई को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पीएल पूनिया और रजनी पाटिल आ रही हैं। पर्यवेक्षक के रूप में आने वाले दोनों नेता 18 से 20 जुलाई तक रहेंगे और पार्टी के सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारी से विस्तार से चर्चा करेंगे और जो भी उनका सुझाव आएगा उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। इसके साथ ही सरकार को कैसे घेरना है, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस का चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, उन राज्यों के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। पर्यवेक्षक उन राज्यों में जाएंगे, वहां के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उत्तराखंड के लिए पीएल पूनिया जी और रजनी पाटिल जी उत्तराखंड आ रही है 18 तारीख को। 18 तारीख से 20 तारीख तक वो उत्तराखंड में रहेंगी और यहाँ पर वो सभी पार्टी के विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पार्टी के प्रत्याशियों से, पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से और एआईसीसी और पीसीसी के सभी सदस्यों से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो भी सुझाव का पार्टी कार्यकर्ताओं के आएंगे उस पर रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और जो भी सुझाव पार्टी के पदाधिकारियों के, कार्यकर्ताओं के आएंगे, निश्चित तौर पर उन सुझावों पर पार्टी चिंतन मंथन करेगी और भविष्य में अपने कार्यक्रमों में उन सुझावों को शामिल करेगी और जनता के बीच किस तरीके से सरकार की विफलताएं पहुंचानी है, किस तरीके से पार्टी संगठन को मजबूत करना है, इस बैठक के बाद। अगली खबर पौड़ी से है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले में शराब के नशे में धुत एक सरकारी शिक्षक पर डीएम पौड़ी ने जांच बैठा दी है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें गांव के एक ग्रामीण द्वारा शराबी शिक्षक का यूं नशे की हालत में स्कूल आने पर विरोध जताया गया तो शराबी शिक्षक ग्रामीण को ही धमकाने लगा और कहने लगा कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है कर लो, सीएम को भी फोन कर लो, उसे कोई डर नहीं है। शिक्षक नशे में इतना चूर है कि ठीक से सवाल का जवाब तक नहीं दे पा रहा है। वायरल वीडियो का विकासखंड कोट के सफदर खाल स्थित राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रणकोट का बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीएम पौड़ी ने वीडियो का संज्ञान लिया और मामले की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को दिए हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कोट ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। पता नहीं तुम स्कूल गए। सफदर खल का ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये मेरे संज्ञान में लाया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा सीईओ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही शिक्षा विभाग से संबंध में रिपोर्ट मिलती है और यदि कोई व्यक्ति वर्किंग आवर्स में या उनकी ड्यूटी के दौरान शराब पिए हुए पाएगा तो अकॉर्डिंगली उस अध्यापक या व्यक्ति विशेष या कार्मिक विशेष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 16 जुलाई से हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे प्रदेश में सभी लोग वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश दे रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस मुहिम में जुटे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के 18 लाख सदस्य आगामी 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हरेला के तहत वृक्षारोपण करेंगे। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी सभी सदस्य कम से कम एक पेड़ का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को जागरूक करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि यह समय वृक्षारोपण के लिए काफी सही समय है और सभी लोग इस मुहिम में जुटकर एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। अगली खबर मसूरी से है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग शिव मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बंद हो गया है, जिस कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। वहीं मसूरी से मरीज लेकर देहरादून जा रही एम्बुलेंस भी इसी तरफ फंस गई, जिससे मरीज को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं मार्ग बंद होने से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कई लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग शिव मंदिर के पास पर 11:30 बजे एक बड़ा पेड़ गिर गया। गनीमत यह रही कि पेड़ किसी गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पेड़ गिरने के बाद मार्ग बंद होने की सूचना पर राजपुर पुलिस, वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पेड़ को काटकर हटाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध लोक पर्व हरेला के मौके पर हरिद्वार जिला वन विभाग के द्वारा 2.5 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार नगर वन में वन विभाग के द्वारा हरेला 2024 कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को वृक्ष लगाने को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गवरियाल, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, डीएफओ वैभव कुमार सिंह, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने मिलकर हरिद्वार नगर वन में पौधे लगाकर हरेला की शुभकामनाएं दी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संदेश देने का काम किया। उत्तराखंड के सीएम धामी के द्वारा हरेला पर्व को राज्य स्तरीय पर्व घोषित किया गया है। हरिद्वार जनपद में वन विभाग के द्वारा लगभग 2.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार नगर वन क्षेत्र में हरेला पर्व पर सैकड़ों पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की गई। अधिकारियों का कहना है कि आज हरेला पर्व पर वृक्ष लगाए गए हैं। पेड़ लगाना ही लक्ष्य नहीं है, इनकी सुरक्षा भी हम लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उत्तराखंड सबसे ज्यादा हरियाली वाला राज्य बन जाएगा। हमने जो हरिद्वार जनपद में हरेला पर्व की आज शुरुआत की है और इसमें हमारे जनपद में लगभग 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत में आज लगभग 50 पौधे आज ये नगर वन में हमारे द्वारा लगाए गए हैं। और इस पर्व के जो पूरे अगले आगामी 1 माह तक बनाया जाएगा, उसमें सभी सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न विभागों, भारतीय सेना, CISF, सभी जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबको साथ लेके वृहद स्तर पर इस पर्व को बनाने की पूरी तैयारी है। और विशेष रूप से ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी पौधे लगाए जाएं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और अधिक से अधिक संख्या में उनकी जो सफलता है। हरेला के इस पर्व में समस्त पुलिस परिवार फॉरेस्ट के साथ हरेला के इस पर्व में वृक्षारोपण पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और आज हम लोगों ने पुलिस लाइन में भी, पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस में करीब 2500 पौधों का पौधारोपण किया। उसके बाद हम लोग अभी सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिस तरीके से वृक्षों की आवश्यकता इस देश को है, उसी क्रम में हम सब लोग इकट्ठा होके मैक्सिमम वृक्षारोपण की ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों से आह्वान भी करते हैं कि इस मुहिम में माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी लोग अपना प्रतिभाग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में ये सिटी फॉरेस्ट नगर वन के अंदर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पहले से भी यहाँ नक्षत्र वाटिका बनाई हुई है। आज हरेला पर्व की खुशी में बड़े अधिकारियों के साथ और हमारे जो नगर के लोकप्रिय विधायक मदन कौशिक जी हैं, आदेश चौहान जी हैं और रवि बहादुर जी, वो भी यहाँ उपस्थित हुए। DM साहब, SSP साहब, सब अधिकारीगण यहाँ पे रहे
इस कार्यक्रम में समाज के भी बहुत सारे लोग रहे। विजयपाल बघेल जी जो ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मेन अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मिशन लिया हुआ है कि जिस तरीके से योग दिवस 21 जून का योग दिवस मनाया जाता है, इसी तरीके से हम यूएन से हरेला दिवस हम इसे वृक्ष दिवस के रूप में हरेला पर्व को आगे बढ़ाएं। हमने इसके लिए जितनी एम्बेसियाँ हैं उनको पत्र डाले हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र डाले हैं और उनसे जवाब भी आए हैं और पॉजिटिव जवाब हैं। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि जितनी हमारे एम्बेसडर दूसरे देशों में, हम उनको भी पत्र लिख रहे हैं कि वो भी हमारी बात आगे तक उस देश में पहुँचाएँ और इसको वृक्ष दिवस के रूप में हम आगे स्थापित करना चाह रहे हैं। और हमारा दिवस मनाया गया है कि आज यहाँ पर 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य था और उस पौधों के लिए सब अधिकारियों ने अपने अपने अटैचमेंट के अपने अपने नाम से पौधे लगाए हैं, जिसका संरक्षण भी वो करेंगे। और इसमें जो समाज जुड़ा है उन्होंने भी पौधे लगाए हैं। सब पौधों को जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक वृक्ष माता के नाम, एक वृक्ष पिता के नाम, उसी एक वृक्ष धरती के नाम, उसी मिशन को लेके ही ये कार्य किया गया है। पर्व जो हमारे राज्य स्तरीय पर्व है, इसको राज्य स्तरीय पर्व हम घोषित किया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इसमें पूरे प्रदेश में हरेला का पर्व हमारा मनाया जा रहा है। तो इस हरेला के पर्व पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट मिला है, उस वन विभाग लगभग 1 लाख करीब पौधे लगाएगा और पूरे जनपद में लगभग 2 लाख पेड़ हमारे लगेंगे। तो जो हमारी चर्चा हुई है, जो कमेटी का फॉर्मेशन हमारा हुआ है, तो इसमें ये निर्णय लिया कि जितने भी पेड़ हमारे लगेंगे उनकी सुरक्षा भी हम लोग को करने की ज़रूरत है और जितने पेड़ हम लगाएंगे उसके लिए ट्री गार्ड वगैरह इनकी भी व्यवस्था करेंगे। अगली खबर मसूरी से है। आपको बता दें कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन एवं रोबस्ट वर्ल्ड के संयुक्त तत्वाधान में मसूरी नगरपालिका परिषद के सभागार में हरेला पर्व पर चित्रकला एवं कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ओवरऑल ट्रॉफी ओक ग्रो स्कूल ने जीती। प्रतियोगिता में मसूरी के 15 अंग्रेजी व हिंदी माध्यमों के विद्यालयों ने 64 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। कविता पाठ एवं चित्रकला प्रतियोगिता का विषय पर्यावरण एवं प्रकृति पर छात्र छात्राओं ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता एवं छात्रों ने प्रकृति व पर्यावरण का सुंदर और संरक्षित किए जाने को लेकर चित्रों के माध्यम से संदेश देने का काम किया। मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि हरेला पर्व के माध्यम से सभी बड़े छोटे और को प्रकृति से जोड़ने के साथ उनके संरक्षण को लेकर किए जाने वाले कार्य के बारे में बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ रोबस्ट वर्ल्ड के साथ मिलकर कविता पाठ और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पर्यावरण से सीधा जोड़ा गया। बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पर्यावरण को कई माध्यम से हो रहे नुकसान के बारे में जानकारी दी। पर्यावरण को बचाए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने वृक्षों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि वृक्षों के बिना धरती पर जीवन व्यर्थ है। रोबस्ट वर्ल्ड संस्था के अध्यक्ष शुभ विश्नोई ने कहा कि हरेला पर्व पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर हरेला पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पहला कार्यक्रम कविता पाठ व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में कई स्कूलों के छात्रों ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हरेला के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही छात्रों में प्रकृति व पर्यावरण बचाने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। ये हरेला पर्व उत्तराखंड का एक बहुत पुराना पर्व है, जिसका इतिहास कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक का है, जिसका 9 दिन का इतिहास भी है मनाने का, और जिसमें सावन का स्वागत करने का पर्व है और साथ साथ शिव पार्वती माँ के एक बहुत ही पूज्य पर्व की तरह मनाया जाता है। आज हरेला पर्व के तौर पर हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी आज पहला दिन है। आज के दिन अंतर विद्यालय कविता प्रतियोगिता और अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें 15 विद्यालयों ने मसूरी के प्रतिभाग किया है। करीब 64 छात्रों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता का कराने का मुख्य कारण ये है कि बच्चे जो हैं वो हरेला पर्व के बारे में जाने और बच्चे जो हैं अपने अंदर के हुनर को बाहर निकाल के लाएं, निखारें और मसूरी का नाम रोशन करें।
हरेला पर्व से एक और हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस वर्ष मसूरी का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, तो हमें आवश्यक रूप से पेड़ों को लगाना है, उन पेड़ों का संरक्षण करना है, अपने आसपास वातावरण का संरक्षण करना है। इसी संदेश के साथ ये 3 दिवसीय हरेला पर्व मनाया जा रहा है। आज हमने हरेला का 3 दिन का पर्व उत्सव मनाने की सोची थी, तो आज पहला दिन है जो हमने नगर पालिका मसूरी में ये पेंटिंग कंपटीशन और कविता एलिक्यूशन, हिंदी एलिक्यूशन करता है, जिसका हमने टॉपिक रखा था पर्यावरण और नेचर। तो इसमें हमने मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन श्री रजत अग्रवाल जी के साथ और रॉबर्ट्स वर्ल्ड संस्था दोनों ने मिलकर आज ये प्रतियोगिता करी है। यहाँ पे हमने अन्य स्कूल 29 स्कूल्स को हमने इन्विटेशन भेजा था, जिसमें से 22 स्कूल्स ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे हर स्कूल से 2-2 बच्चे आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी कविताएं रेडी करी थी और 2 बच्चे पेंटिंग कंपटीशन के आए हैं, और इन्होंने जो कविता भी प्रिपेयर की है वो पर्यावरण से की है। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा कुछ पर्यावरण के बारे में सोचता है, पर्यावरण के बारे में लिखता है या फिर पढ़ता है और उसको याद करने की कोशिश करता है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसे हिट करती है, जो उसे अंदर तक महसूस होती है, ताकि जब वो उस चीज़ को महसूस करता है वो उस चीज़ को समझता है। हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, पानी की स्वच्छता कैसे प्रकार से करनी चाहिए, और वो अन्य अपने जितने भी आसपास के दोस्त होते हैं उन सभी को समझाने की भी प्रयास रखता है कि मेरे को किस प्रकार से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पर्यावरण के लिए छोटी छोटी एक बूंद से ऐसे गड़ा बढ़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से क्या बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस बड़े कार्यक्रम से मैं ये मानता हूँ कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उन तक भी मैसेज आएगा। जिन बच्चों ने आज यहाँ पे प्रतिभाग लिया है वो भी अपने दोस्तों तक एक मैसेज लेके जाएंगे। और पर्यावरण के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मानसून की दस्तक के बाद पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं आज और 18 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आज और 18 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश जगह भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र के अलावा मैदानी इलाकों में भी इस दौरान भारी बारिश का अंदेशा है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।